कर्नाटक में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटक तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। कर्नाटक चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि इसके परिणाम से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक का जो मामला है वहां इंडिविजुअल मामला है और इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह की परिस्थितियां भिन्न रहती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है, वोटिंग का आधार भी अलग अलग रहता है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किस प्रकार से गठबंधन होता है इस पर निर्भर करेगा कि 2024 में क्या परिणाम आते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को बाबा बागेश्वर के निमंत्रण पर नहीं मिलने जाने को लेकर के भी चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव की अपनी सोच है, इस पर क्या कुछ कहा जा सकता है। और बाबा बागेश्वर ने जो कहा था उसको लेकर के जब पत्रकार साथियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आस्था के सवाल पर कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन इतना तय है कि देश जो है वो संविधान के तहत चलेगा। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देश जब भी चलेगा तो संविधान के तहत ही चलेगा। साथ ही साथ जब तेज प्रताप यादव की बात की गई कि तेज प्रताप यादव ने जब कहा था कि हमारी सेना एयरपोर्ट पर ही बाबा बागेश्वर का विरोध करेगी और तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वैसे में चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह तो तेज प्रताप यादव ही जाने, इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर, इन तमाम सवालों पर क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आइए आपको सुनाते हैं। आस्था कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत संविधान के आधार पर ही चलेगा। संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किसमें है उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत वह देश का विश्वास और देश से तो सिर्फ संविधान के आधार पर। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास का काम करते हैं, बाबा से मुलाकात नहीं करेंगे। उनकी अपनी सलाह बीजेपी की क्या कर रहा तेज प्रताप यादव लगातार मोबाइल पता नहीं, लेकिन आप वो छुट्टी खा गए। चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की जरूरत है। कर्नाटक में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटक तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। तो आपने देखा इन तमाम सवालों पर चिराग पासवान का साफ और स्पष्ट उत्तर था। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक चुनाव को लेकर के भी चिराग पासवान आशान्वित हैं और हर बार चिराग पासवान का बीजेपी के साथ प्रेम नजर आता है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में महागठबंधन जिस प्रकार से एग्रेसिव विपक्षी एकता अगर होती है तो यह एनडीए के लिए निश्चित तौर पर संकट पैदा कर सकता है। लेकिन इतना भी तय है कि यदि कांग्रेस इसी प्रकार से मजबूत होती रही तो विश्लेषक का कहना है कि निश्चित तौर पर महागठबंधन की एकता पर, विपक्षी एकता पर भी इसका असर पड़ेगा। इन तमाम सवालों का जवाब तो समय देगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।